दोनों पक्ष की एकादशी करने चाहिए, शुक्ल पक्ष की भी करो और कृष्ण पक्ष की भी करो। परंतु जो व्यक्ति कोई एकादशी ना कर पाए, वो आज देव उठनी एकादशी जो कर लेता है तो समस्त एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। तो आज तो कम से कम एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी तो आप एकादशी ये कार्तिक माह की एकादशी है, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो एकादशी के प्रताप से पाप जलने लगे, तो पापों को निवास कहां दिया भगवान जी ने? जोर से, जोर से, अन्न में। एकादशी के दिन पापों का वास कहां होता है? अन्न में। जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, जैसे पीपल में रविवार के दिन, इसलिए ऐसे एक विधान है कौन व्यक्ति किस दिन कहां रहेगा। गुरुजी कितना अच्छा से समझा रहा है भाई, पूरा वीडियो को देखिए। एकादशी के दिन तुलसी पर भगवान का वास होता। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण तुलसी में वास करते हैं, इसलिए आज के दिन तुलसी लगाने की भी बड़ी महिमा है। आज आप लोग जो टीवी पर सुन रहे हैं, आज आप लोग अपने घर पर तुलसी जरूर लगाइएगा। कहते हैं आज के दिन जो तुलसी लगाई जाती है घर पर, वो तुलसी जितना भी पत्ते उसमें प्रकट होते हैं और जितने पत्ते झड़ते हैं उसके, क्योंकि जब पत्ते बड़े हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो फिर वो झड़ते हैं, फिर दूसरे आते हैं। तो जितने पत्ते उसके झड़ते हैं, मंजरी से जितने दाने गिरते हैं, उतने कल्पों तक भगवान के चरणों में भगवान रखते हैं उन भक्तों को जो तुलसी लगाते। केवल तुलसी लगाने की महिमा है ये तुलसी। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी हमारी तुलसी सूख जाती है, तो तुलसी जब सूख जाए तो क्या करें? तुलसी जब सूख जाए तो सूखी हुई लकड़ियों को अपने घर में सुरक्षित रखो, और जब आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो उस कथा में लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, हवन, तो हवन में उस लकड़ी का प्रयोग कर लो तुलसी की। किसी की मृत्यु पर आप गए, किसी के माटी पर आप गए मरने पर, तो आप अपने घर से तुलसी की लकड़ी जरूर लेकर जाओ, और उसकी चिता पर जब वो रख जाए, मरने वाला जलने लगे, तो चिता पर तुलसी जरूर डालो। सबको डालना चाहिए। आप किसी की भी चिता पर एक भी तुलसी का तिनका भी डाल देंगे तो वो चिता तुलसी की मानी जाएगी। और पद्म पुराण के अनुसार तुलसी की चिता पर जो जलता है वो भगवत धाम को जाता है, कितना भी बड़ा पापी और दुष्ट क्यों ना हो। तो हम और आप किसी की सदगति करने में सहयोगी बन सकें तो बने। इसलिए आपके घर में तुलसी सूख जाए तो लकड़ी संभाल के रखो, और सूख जाए तो घबराओ मत, आप पुनः दूसरी तुलसी लगाओ। और तुलसी सूखने का कारण क्या होता है? तुलसी सूखने के दो कारण होते हैं। पहला, तुलसी माँ को अधिक सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। खुले में सर्दी, पाला पड़ता है ना, वो बर्फ गिरती है, समझो आप, किसानों की फसल भी बर्बाद हो जाती है अधिक सर्दी से। तुलसी नाजुक है, इसलिए तुम्हारे दादी जो अनपढ़ अंगूठा छाप दादी थी ना, बड़ी साइंटिफिक थी, वो बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी। आप लोगों को शायद अभी तक ये ज्ञान ना हो, आज मैं आपको बताऊं। तुलसी के नीचे दिया जलाने की परंपरा थी। क्या जलाने की? दिया। क्यों जलाते हैं? साइंटिफिक रीजन है कि दिया रहेगा तो थोड़ी सी गर्मी बनी रहेगी, और गर्मी बनी रहेगी तो तुलसी को ठंडी प्रभावित नहीं करेगी। तुलसी को दो चीजें मिलेंगी तो तुलसी नहीं सूखेगी। पहला, बराबर धूप मिलनी चाहिए, और दूसरा, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, और तीसरा, पानी पर्याप्त मिलना चाहिए। यदि पानी पर्याप्त है,
आप लोग भी अपने घर में जो तुलसी है ना, रात को तुलसी के ऊपर हल्का सा कपड़ा ढक दिया करो। यदि आपकी तुलसी आंगन में लगी है, लाइक कमेंट शेयर से खुले में है, तो आप तुलसी के ऊपर क्या कर सकते हैं, हल्का सा कपड़ा, या तो हम कहते हैं 4 लकड़ी गड़ा दो आसपास और एक छोटा सा घर टाइप का बन जाए जो दिन को हट जाए, क्योंकि दिन में प्रकाश चाहिए सूर्य भगवान का और रात को पूछना चाहते कपड़ा हैं तो चाहिए। आप लोग कमेंट करके तो तुलसी को थोड़ा सा आप केयर करें, तुलसी की तो फिर सूखने की जो समस्याएं हैं आपके यहाँ वो खत्म हो जाएंगी। पानी, अब जैसे आप लोग ना जल रोज चढ़ाते हैं, तुलसी में चढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है तुलसी में पानी हो पर ज्यादा भी ना हो, नमी बनी रहे, सूखे ना पर ज्यादा भी ना हो। तो पानी आप जो सूर्य भगवान को चढ़ाते हैं वो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक पात्र नीचे रख लो, या क्यारी है आपके यहाँ, गमला है तो ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुलसी पर जल चढ़ाएं, हल्का सा चढ़ाएं, थोड़ा सा, 1 लोटा ही चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब 1 लोटा 4 लोगों ने चढ़ा दिया तो 4 लोटा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जल सूर्य भगवान के लिए बर्तन रख लो, उस बर्तन में जल चढ़ाओ, फिर वो बर्तन का पानी क्यारी में कहीं पुष्पों में डाल दो। वीडियो को पूरा देखिए। तो आपके घर में तुलसी तो होंगी, तो तुलसी को क्या क्या मिलना चाहिए, पहला तो धूप मिलना चाहिए, और दूसरा पानी मिलना चाहिए, तीसरा सर्दी से बचाना है। किससे बचाएंगे, सर्दी से। सर्दी में तुलसी माँ ज्यादा पड़ने पर सूख जाती हैं यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए तुलसी का ना, तुलसी बहुत सारी होनी चाहिए। यदि तुलसी झुंड में है, मतलब ज्यादा है, तो फिर वो सर्दी को झेल लेती है, क्योंकि आपने देखा होगा गाय भी चिपक के बैठती है सर्दियों में आपस में, बंदरों को भी आपने देखा होगा सर्दी में वो एक झुंड बना के बैठते, एक दूसरे की गर्मी से वो बचे रहते हैं, गर्मी रहती है ना शरीर में। आपने देखा गायों को, बंदरों को झुंड बना के ऐसे चिपक के रात को बैठते हैं। तो तुलसी फिर 4-5 एक साथ हो तो फिर वो आपस की गर्मी से काम हो जाएगा। तो तुलसी माँ की ऐसी हमें रक्षा करनी है। और आप लोग तुलसी गले में जरूर पहने, पूरा देखिए। सोना चांदी कितना भी पहनो, पर गले में जब तक तुलसी ना हो तो वो वैष्णव हो ही नहीं सकता। कोई भक्त है, आप कहें कि हम तो भक्त हैं और आप तुलसी नहीं पहने, तो फिर आप, कोई पत्नी कहे कि जी मैं पतिव्रता हूं, पर वो मांग ना भरे, मंगल सूत्र ना पहने, तो आप मंगल सूत्र ना पहने, मांग ना भरे और कहें कि मैं पतिव्रता हूं। तो यदि पतिव्रता हो तो फिर मांग भरने में शर्म कैसी, पतिव्रता हो तो सिंदूर लगाने में शर्म कैसी, और शर्म है तो फिर पतिव्रता नहीं है। यदि भक्त हो तो तुलसी होना चाहिए गले पर, नहीं है तो फिर भक्त होने में संदेह है। आप लोग अच्छा से प्यार दुलार दे रहे हैं। आप सोना 10 तोला पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहेंगे पर तुलसी का एक भी दाना होना जरूरी है। कहते हैं तुलसी गले पर होगी, वो नहाओगे तो वो नहाने का पानी जब तुलसी से टच होता है, अंदर जाता है, तो वो पूरा पवित्र हो जाता है और हमें पवित्र कर देता है। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा। जो अभी राधे राधे नहीं लिखा है, तुलसी, अच्छा जो आदमी तुलसी पहनता है और मर जाता है, तो मरे मुर्दे के भी तुलसी नहीं उतारना चाहिए। एकादशी का मुर्दा का तो सोना चांदी भाई उतार ही लेते हैं लोग। देखो ये सोना चांदी कितना भी पहन लो, ये तो उतार लिया जाएगा। एकादशी का व्रत पहले माताएं मोटा मोटा चांदी का पाँव में पहनती थी, आपने मैया नहीं पहना, से बहुत लाभ मिलता है। उतार दिया है घर में, नहीं पहना करो। पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। इतना मोटा है आपके पास, हाँ, तो ये सब उतार लिया जाएगा, बहुएं उतार लेंगी। राधे राधे लिखिए। लेकिन ये तुलसी की माला है ना, ये संग चलती है। बहू बेटा सोचते हैं ये हमारे किस काम की, है और वही फिर आपका परलोक बनाती है, क्योंकि तुलसी अपना काम करेगी। एकादशी नहीं
कोई धोखे से एक चम्मच जहर पी जाए चैनल में। तो बताओ, धोखे से पी जाए तो जहर अपना काम करेगा कि नहीं? और जो अभी तक बोलो हाँ। शेयर नहीं किया प्लीज शेयर मार जहर अपना प्रभाव दिखाएगा। आप भले धोखे से पी जाएं, करता है हमको। जैसे जहर अपना प्रभाव दिखाता है, मार देता है, उसी प्रकार तुलसी अपना प्रभाव दिखाती है, तार देती है। ये मारता है, वो तारता है। एकादशी हमारी माताओं को ना, कुछ माताओं को बड़ी शर्म आती है तुलसी पहने, और शर्म तुम्हें ना भी आए तो तुम्हारी पड़ोसन जीने नहीं देती। बड़ी तुलसी पहन के मीरा बन रही है, तो कह दिया करो तू बन जा सूप न खा, तू सूप न खा बन जा। राधे राधे लिखना ना भूलिएगा और एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कहने दो पड़ोसन को, मरने दो उसे, जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं अपना तुलसी पहन के रखो। कहीं भी पहनो, हाथ में पहन लो, करते रहिएगा। गले पे पहन लो, हाथ में पहन लो। और जो कुछ हमारे संत तो कान में तुलसी के ही बाले पहनते हैं, कुंडल तुलसी का कुंडल, दोस्त यार में शेयर कर दीजिए अपने परिवार तो कान में पहन लो। मतलब तुलसी का एक दाना ही सही, आप हाथ में पहन लो ब्रेसलेट की तरह, आप गले में पहन लो, आप कान में। माताएं कभी आप लोग इतना फैशन पर जीती हो मेरी माँ, एकादशी का दीजिए। तो फैशन पर ही तुलसी को जगह दो। कभी तुलसी की भी फैशन पे नाम पर पहन लिया करो कुंडल। इसी बहाने, फैशन के बहाने लोग तुलसी पहनना सीख जाएंगे। थोड़ा इसको भी फैशन देखते रहिए। के दौरान प्रमोट करो। क्यों, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं? वीडियो को पूरा देखिए। अब हम कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा झुमका पहन लेती हैं, भले कान टूट जाए। कान में, हमारी माताओं के जो कान है ना, वो बेचारे कान भी फटते फटते एक दिन फट जाते हैं बेचारे। लेकिन माताएं इतना बड़ा बड़ा पहनती हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। तुलसी भी पहना करो कभी कानों में, तुलसी के कुंडल। हाँ या ना? ये छोटे छोटे बच्चों को एक कंठी पहनाओ तुलसी की। सब लोग तुलसी पहनाओ बच्चों को, बच्चों के गले में भी तुलसी हो, माताओं के गले में भी तुलसी हो। तुलसी होना चाहिए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री है आप सभी तो मांग जरूर होगी। पूरा देखिए। होगी कि नहीं? आप लंदन जाओ और वहां कोई मांग भरे स्त्री मिल जाए तो समझ लेना कि यह भारतीय महिला है। आप लंदन चले जाओ, जापान चले जाओ, पेरिस चले जाओ, दक्षिण अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चीन चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ और कोई महिला मांग भरे हुए आपको मिल जाए तो मांग भरे देखकर आप दूर से कह सकते हैं कि यह भारत की महिला है। क्यों जी, कह सकते हैं? वीडियो को पूरा देखिए। कह सकते हो कि ये भारत की महिला है, ये सनातनी है, ये सनातनी महिला है, मांग भरी है, ये पहचान है। इसी प्रकार कितनी भी भीड़ हो यमराज के यहाँ, पर भक्तों के किसी के गले में माला तुलसी की तो अलग दिख जाएगा। यमराज जी कहेंगे ये भक्त है, इसे भेजो भगवान के पास, इसका कोई काम नहीं यहाँ नरक वर्क में। ये पहचान है। पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, बहुत आ रहा है। भक्तों के गले में तुलसी क्यों नहीं? आप सभी का फैशन के नाम पर देखो आज क्या क्या चल रहा है। एकादशी की हार्दिक शुभ फटे वटे कपड़े सब चल रहे हैं। पूरा वॉच कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। एकादशी एक सुपर डुपर स्टार ने तो निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई थी, ये फैशन के नाम पर है। गुरु से भाई तो तुलसी क्यों नहीं चल सकती? और राधे राधे 3 बार जरूर। भोग जब लगाओ भगवान जी का तो तुलसी पत्ता डालकर लगाओ ऐसे ही चैनल को बढ़ाते रहिए। और तुलसी ग्रहण करो। तुलसी चबाना नहीं चाहिए, तुलसी का 2-4 पत्ते रोज खाओ, हाँ, पर तुलसी मुंह में रखो और सीधा निगल जाओ। बहुत दिन से मेहनत किए थे तब फल जाके मिला है। चबाओ मत, सीधे। देर तुलसी जरूर ग्रहण करें। तुलसी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कैंसर जैसी बीमारियों को समाप्त करने में तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए
भयंकर से। अब तो आप बड़ा आश्चर्य मानेंगे, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां तुलसी का अर्क बनाने लग गई हैं आजकल। बाजार में मिलता भी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं। बोलो हाँ या ना? तुलसी का अर्क मिलता है कि नहीं मेडिकल में? फिर अब तुलसी के अर्क में दुनिया काम कर रही है तुलसी पर, और तुम दुनिया को आज समझ में आया तुलसी का क्या महत्व है। हम सनातनियों को पहले से पता था कि तुलसी की क्या महिमा है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने को जानो, औरों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तुमसे ही जो सीखेंगे सीखेंगे, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। तुम सनातनियों के पास इतना खुद का कुछ हमारे पास है पढ़ने लिखने को कि हमें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं है कि भी थोड़ा ज्ञान तुम दे दो। हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति, हमारे पास जितने लिखित में पुराण और वेद और उपनिषद हैं, किसी के पास हो तो बताओ। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में इतना कुछ पढ़ने को है कि आपकी उम्र कम पड़ जाएगी पर पढ़ाई पूरी ना हो पाएगी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, पढ़ लो। वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, राधे राधे जरूर लिखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इस धरती का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत, वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा 1,00,000 श्लोक, और हर श्लोक अपने मायने रखता है। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसलिए स्वागत है भाई इस चैनल में। 1 लाइक कमेंट शेयर। एकादशी प्रकट हुई, भगवान ने कहा जाओ मुर को मारो, मुर को मारा, देवताओं की स्थापना की। देवताओं का भी दुख एकादशी दूर करती है, संतों का भी दुख एकादशी दूर करती हैं। एकादशी के महात्म्य में लिखा है कि जो और वीडियो को वॉच कर लिए हैं तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई चलिए तो फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय करते हैं। राधे राधे 3 बार जरूर लिख दीजिएगा। आप सभी का स्वागत है, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय करते हैं। राधे 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 राधे।